दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और ये हमारे पीछे जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं ये किसी ना तो मॉडल की है और ना ही जो है रैंप पर कैटवॉक करती हुई किसी मॉडल की तस्वीर है और ना ही ये हमारे बॉलीवुड मुंबई की कोई हीरोइन है। ये नई नवेली चर्चित IAS अधिकारी हैं पूजा खेड़कर, जो आजकल चर्चा में हैं। और ऐसा शायद ही कोई पढ़ा लिखा नौजवान, कोई युवा नहीं होगा, कोई लड़का लड़की नहीं होगा हमारे दिल्ली का, मुखर्जी नगर का या पूरे देश का, कि जो पूजा खेड़कर मैडम को और इनके कारनामों से परिचित नहीं होगा। जब ये लोग ऐसे ऐसे कारनामे करेंगे और फेक EWS या फेक विकलांग सर्टिफिकेट लगा करके जब ऐसे लोग अधिकारी बनेंगे जो कि विकलांग तरीके से अपने जो है उसको पेश करते हैं और बाद में जो है समुद्री बीच में जा करके यहाँ पर कैटवॉक कर रही हैं और कैटवॉक करके यहाँ पर इंस्टाग्राम में इनकी रील्स आ रही है, फेसबुक में इनकी रील्स आ रही है। इनकी जो मदर हैं वो किसानों को बंदूक दिखा रही हैं। अब वो जेल के पीछे आ गई हैं और बहुत जल्दी ये भी जेल के पीछे जाने वाली हैं। और ऐसे एक नहीं है, अभी करीब 6-7 लोग पकड़े गए हैं जिनके जो है माता पिता या तो IAS हैं, IPS हैं और उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। उसके बाद भी यानी कि गरीबी कोटा यानी EWS कोटे से आरक्षण पा करके ये लोग जो है IAS बने। कुछ लोग विकलांग नहीं हैं, वहाँ कैटवॉक कर रहे हैं, फिल्मों में गाने गा रहे हैं, सनी लियोनी तक फिल्मों में जाकर के गाने गा रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं और कोटा लगाया गया है विकलांग सर्टिफिकेट और बन बैठे IAS IPS। बहुत ही बड़ा ये एक धंधा चल रहा है पूरे देश के अंदर। तो ऐसे धंधेबाज लोगों को जो कुछ पैसों के लिए, और खासकर UPSC में बैठे हुए जो अधिकारी थे, जो UPSC के चेयरमैन थे, वो क्या वहां पर मूंगफली खाने के लिए बैठाए गए हैं या जो है बरसात के दिनों में भुट्टा खाने के लिए इनको बुलाया गया है या फिर लैया और चना चबाने के लिए वहां बैठाया गया है? अरे आपके ऊपर एक जिम्मेदारी तय की गई थी कि आप सही सलामत UPSC में अपनी को जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भर्ती करवा के उनको IAS IPS या प्रशासनिक पदों में तैनात करने की जिम्मेदारी को बहुत ही ढंग से निभाएंगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो ऐसी देवियों को IAS बना दिया जो कि ना गरीब हैं, ना ही लाचार हैं और ना ही विकलांग हैं और इनके कोटे लगे हैं EWS के, विकलांग के, और इनकी संपत्ति है करीब 40 करोड़ से ऊपर, जो कि दिखाई गई है होगी करीब 100-200 करोड़। तो ऐसे ऐसे लोग गरीब बच्चों का, जो मेधावी बच्चे हैं, जो गांव से निकल करके तैयारी कर रहे हैं, हमने मुखर्जी नगर में, गांधी विहार में, नेहरू विहार में और यहाँ पर हमने टोटल अपने बत्रा कंपाउंड में दिल्ली के अंदर हमने ऐसे हजारों बच्चों को देखा है जिन्होंने अपने 10-10 साल, 5-5 साल गरीबी में रहकर दाल रोटी खा करके, लेकिन वो IAS के सपने को पूरा करने में लगे रहे। लेकिन ऐसी देवियां उनके सपनों को पूरा होने देंगी तब वो बनेंगे IAS ना। तो ये गलती जो UPSC के बैठे वहां जो आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं IAS की तैयारी करने वाले बच्चों का सारा विश्वास उनके ऊपर था, ऐसे लोगों ने उस विश्वास को नष्ट किया है, खोया है। मैं सरकार से, राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस महोदय से मैं ये मांग करता हूं कि हजारों बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऐसे तमाम लोगों को सलाखों के पीछे भेजना जरूरी हो गया है। इनको बर्खास्त किया जाए, जितनी इन लोगों ने तनख्वाह लिया है, सुविधाएं लिया है, इनके पैसे को, इनके घर की कुड़ुक्की कराई जाए और कुड़ुक्की करा के इनके पैसे की एक एक पैसे को वसूला जाए। और जिन UPSC के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया उनको पद से मुक्त किया जाए और उनसे भी वसूली की जाए और जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। नहीं तो ये चंद लोग देश को खोखला कर देंगे और ऐसे में जो हमारे मेधावी लड़के और लड़कियां हैं, जो मेधावी हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का हक मारा जाएगा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं अपने अगले वीडियो में आपको ऐसे बहुत सारे नाम दिखाऊंगा। लेकिन ये जो दुर्गंध 2023 और 24 में उठी है, ये दुर्गंध आज की नहीं है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पिछले 15 से 20 सालों के सभी अधिकारियों का, चाहे वो PCS J की परीक्षा रही हो, चाहे वो PCS की परीक्षा रही हो, चाहे वो UP PCS रहा हो, बंगाल PCS रहा हो, बिहार PCS रहा हो या फिर UPSC IAS IPS का एग्जाम रहा हो, 15-20 सालों की सारी लिस्ट को फिर से रिवाइव किया जाए, क्योंकि ये दुर्गंध आज की नहीं है, ये खेल बहुत पुराना है और ऐसे सैकड़ों हजारों अधिकारी बनकर के शामिल हो गए हैं
कोटा लगा लगा करके। तो आप भी अपना इनपुट इस वीडियो के नीचे दीजिएगा और हम आपके इनपुट को देख करके अपने नए वीडियो के साथ आएंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके अगल बगल आप जानते हैं कि कोई ऐसा सिलेक्शन पाया हुआ कोई अधिकारी है इन जैसा, जो यहां बीच पर ऐसे नाच रही हैं, अगर ऐसे हैं जो रैंप में मॉडलिंग कर रही हैं, जो पिक्चर बना रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ऐसा अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई अधिकारी जो गलत तरीके से बन गए हैं, जाली तरीके से बन गए हैं, पैसा देकर के बन गए हैं, आप उनकी लीड हमारे वीडियो के नीचे नाम के साथ दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सभी की फोटो, नाम और उनके कैडर के साथ हम अपनी बात आप सभी के सामने लाएंगे, जिससे कि आप गरीब और मेधावी लड़के और लड़कियों का हक ना मारा जाए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश करिए, ये काम सभी का है। और मैं यूपीएससी के अधिकारियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आपने अपने विश्वास को, जो विश्वास मैंने भी पाया था, मैंने भी आईएएस का पेपर दिया हुआ है, मुझे भी लगता था कि भगवान के बाद अगर कोई अधिकारी, कोई संस्था अगर ईमानदार है तो वो देश के अंदर सिर्फ यूपीएससी है। और आपने उस विश्वास को खोया है, तोड़ा है, बर्बाद किया है। इसकी सजा आप सभी को मिलनी चाहिए। लीड नाम के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम आएंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। चलता हूं और दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद एंड नमस्कार।